और आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी हैं। श्रद्धे आदर्श बख्श जी, देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो हमें सहयोग प्रदान किया, उस अनुदान के बारे में, उस संस्थान की सेवाओं के बारे में आपको अवगत कराएं। उससे पहले कुछ अपना मनोगत आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने कल आत्मरक्षा करते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए युवाओं का संगठन खड़ा करने की बात कही, उसको मीडिया में सशस्त्र कैडर तैयार करने के रूप में प्रचारित होने से देश में बहुत बड़ा भ्रम फैल गया। हम इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म, इन वेदों में यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च कहकर शास्त्र का अर्थ ज्ञान तथा शस्त्र का अर्थ शक्ति किया है। ज्ञान एवं शक्ति की हमने साथ साथ उपासना की है और हमारे सारे पूर्वजों का अतीत हमारे सामने इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने सदा योगी व योद्धा बनकर अपना शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल व आत्मबल बढ़ाकर एक बलवान राष्ट्र के निर्माण की बात कही है। हम नक्सलवादी, माओवादी व आतंकवादी परंपरा के पोषक नहीं, अपितु शांति मूलक, अहिंसक व संवैधानिक क्रांति के राष्ट्रवादी व अध्यात्मवादी परंपरा के संवाहक हैं। व्यवहार में शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे यह आदमी तो शेर है, यहाँ शेर का अर्थ बहादुर है। यह आदमी तो आग है, यहाँ आग का अर्थ शौर्य व पराक्रम है। इसी तरह से तलवार शब्द का अर्थ खतरा में तथा लड़ाई व युद्ध शब्दों का अर्थ संघर्ष के रूप में किया जाता है। इसी तरह से जो हमने शब्दों का प्रयोग किया उसका अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए, मेरा इतना सा निवेदन था। ये कहा ये बंद क्यों हो गया भाई? गलत लिख दिया। आज हाँ, आवाज आ जाएगी पर आपको चुप रहना होगा। आप शांत रहेंगे तो आप सुन पाएंगे। आज एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के, एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के, जिस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विगत 20 वर्षों से भी ज्यादा समय से हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक विषयों को लेकर के पूरे देशवासियों के बीच में हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी की हमेशा से ये बात रही है कि हमें अपने जीवन में आंतरिक शुचिता के साथ में, चारित्रिक पवित्रता के साथ में, सार्वजनिक जो जीवन है हमारा, उस सार्वजनिक जीवन के अंदर पारदर्शिता और आर्थिक शुचिता। हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, आदर्श और मूल्य होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठे, बहुत सारे बातें हुई,
कि बाबा के पास कितनी संपत्ति। हम इस संस्थान को चलाते हैं, आपकी जानकारी के लिए, हम इस संस्थान को जो सरकार की संविधान की व्यवस्था है, जो नियम है, जो संविधान के अंतर्गत जो एक व्यवस्था की गई है, उसी के अनुसार हम चलाते हैं। ट्रस्ट बकायदा प्रतिवर्ष उसका ऑडिट होता है, पूरी बैलेंस शीट बनती है, कितना आया, कितना खर्च हुआ, किसने दिया, कहाँ गया, वो बकायदा सरकारी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स हमसे पूरी तरह से हिसाब देता है। हम ऑडिट करते हैं तो ही हमारा ट्रस्ट का रिन्यूअल होता है, क्योंकि वो 2-2 साल के लिए दिया जाता है। यदि उसके अंदर अनियमितता होती है तो रिन्यूअल नहीं हो सकता है। तो उसके अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता है, इसीलिए उसका रिन्यूअल भी होता है। परंतु एक जिज्ञासा का भाव, आम जनता में जिज्ञासा का भाव और कुछ लोगों में ट्रस्ट को लेकर के एक भ्रम फैलाने का प्रयत्न, हमने सोचा कि दोनों का ही निराकरण होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक कंपनियों की बात है, जितने भी देश के अंदर कंपनियां होती हैं, उसके लिए जो आरओसी है, रजिस्टर ऑफ कंपनी, से कोई भी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो गवर्नमेंट के एक व्यवस्था में है। और जहाँ तक सरकारी तंत्र की बात है, वह आप सूचना अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ट्रस्ट के संदर्भ में ये दोनों ही व्यवस्था लागू नहीं है। उसका कारण दिया गया, हमने आज पता किया कि कहा कि उससे जो ट्रस्ट की गोपनीयता है वो भंग हो जाती है। तो भंग हो जाने से कहीं ना कहीं उससे जो ट्रस्ट चलाने वालों को परेशानी आती, ऐसी बात कही गई। परंतु मुझे आज इस बात को कहते हुए बहुत ही खुशी है, प्रसन्नता है, जिस तरह से श्रीधर स्वामी जी के प्रयत्न से बहुत थोड़े समय में योग और आयुर्वेद की प्रतिष्ठा देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में बढ़ा है। और हमने यहाँ पर अपने सेवा के कार्यों में पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजली आयुर्वेद जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। गुरुकुल घासेड़ा जैसे भारतीय संस्कृति और परंपरा की हमने संस्थानों की स्थापना की है। तो उसके साथ ही हमने कहीं भी देश में आपदा आई, किसी भी तरह से, चाहे वो बिहार बाढ़ पीड़ित की बात हो, चाहे सुनामी की बात हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर किसी भी तरह से कोई भी आपदा आई, बाढ़ की आपदा आई, उन सब आपदाओं में हमने बढ़ चढ़ करके सेवाएं की। और आयुर्वेद और योग को प्रतिष्ठापित करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान के अनुसंधान विभाग द्वारा 30 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। और अभी आयुर्वेद के माध्यम से कम 2000 से ज्यादा सेंटर सेवाएं दे रहे हैं और 1000 से ज्यादा वैद्य अभी निःशुल्क परामर्श सेवाएं दे रहे हैं। देश के लिए गौरव कि सरकार को छोड़ करके प्राइवेट संस्थानों में सबसे ज्यादा वैद्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से देश में सेवाएं दे रहे हैं। और जिस परिसर में आप यहाँ पर हैं, यह देश का सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों में सबसे बड़ी जो ओपीडी है, आयुर्वेद की सबसे बड़ी आईपीडी के सेंटर के रूप में पतंजलि योगपीठ को प्रतिष्ठापित होने का गौरव प्राप्त है। तो यह सबसे बड़ी संस्था है। और नेचुरोपैथी की भी जो विशालतम संस्था है, योग ग्राम के रूप में जिस कार्य को करने का सौभाग्य भी श्रीधर स्वामी जी के माध्यम से पतंजलि योगपीठ को मिला है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है कि आज इस मिशन से, इस अभियान से 100 करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष जुड़े हुए हैं। तो वहाँ 10 करोड़ से ज्यादा जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो हमारी गतिविधियों से सीधा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दूसरी जो चीज है तो ये इनको प्राप्त है। साथ में ही अभी तक यदि हम देखें तो देश के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा योग की कक्षाएं चल रही हैं, निःशुल्क योग की कक्षाएं चल रही हैं। और यदि 2 लाख से ज्यादा कक्षाएं चल रही हैं तो इतनी कक्षाएं संचालित हो रही हैं
और हमारा लक्ष्य है कि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से 2011 के अंत तक 11 लाख जो है निःशुल्क कक्षाएं हम चला सके। इसके लिए पतंजलि योगपीठ संकल्पबद्ध है और हृदय स्वामी जी के तप से आज करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, आर्थिक रूप से करोड़ों लोगों को पूरा लाभ हुआ है। तो इसीलिए यह करोड़ों देशवासियों के तप से, सहयोग से और उनके प्यार से, उनकी भावना से जो ये खड़ा हुआ है, उन करोड़ों लोगों की जो सेवा भी हमने यहाँ से की है, तो यह जो संस्थान है वह करोड़ों लोगों के द्वारा प्रतिष्ठापित, करोड़ों लोगों की सेवा के लिए किया गया ये महान प्रयत्न है। तो मैं आज आपको पहली बार मैं चाहता हूँ कि यही पारदर्शिता देश में दूसरी संस्थाएं, कम से कम जो हमारे जो देश के शासक हैं उनके द्वारा संचालित जो ट्रस्ट हैं, कम से कम ये व्यवस्था लागू कर दें। वो लोग भी अपने आय व्यय का विवरण, अपना जो कैपिटल है, जो आपके पास जो भी संस्थागत संपत्ति है, उसका ब्यौरा दे दें। यह प्रार्थना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो संस्थाएं और ट्रस्ट, हमारे पास जो सबसे पुराना ट्रस्ट है वह है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जो 1995 में 5 जनवरी को 5 जनवरी को हमने इसको स्थापित किया था। अभी तक देश हित के ये विभिन्न जन सेवाओं के कार्यों में मुझे कहते हुए गर्व है। देशवासियों के सहयोग से लोग कहते थे कि बाबा लोगों से पैसा लेता है, योग सिखाता है तो पैसा लेकर के सिखाता है। उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जन सेवा के कार्यों में 249 करोड़ 63 लाख रुपए का हम अभी तक जन सेवा के कार्यों में व्यय कर चुके हैं। यदि देश से एक एक पैसा लिया है तो एक एक पैसे का हमने देश के हित के लिए व्यय किया है। और इसी तरह से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से अभी तक 164 करोड़ 80 लाख रुपया का जो व्यय है वो जन सेवा के कार्यों में पतंजलि योगपीठ के द्वारा अभी तक खर्च किया जा चुका है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट क्योंकि 2 साल पहले बनाया गया था, उसके माध्यम से भी अभी तक 9 करोड़ और 97 लाख रुपए का जन सेवा के कार्यों में व्यय किया जा चुका है। आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान के द्वारा 1 करोड़ 69 लाख रुपए का खर्च किया जा चुका है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट दोनों अभी 2011 में बने हैं, उसका आय व्यय हम आपको 2012 में बताएंगे। ये तो बात हुई हमने जो खर्च किया। आज जो पतंजलि योगपीठ के पास, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जो भी जो भूमि भवन जो अभी खड़ा है, उसकी जो वैल्यू है, जिसको आप लोग अपनी ऑडिट की भाषा में जिसको आप सब बोलते हैं कि जिसको जो जितना भी है जिसको कैपिटल बोला जाता है, तो जो कैपिटल के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ, दिव्य योग मंदिर के पास में अभी टोटल कैपिटल जो है वह 685 करोड़ 25 लाख रुपए का कैपिटल है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अंदर 53 करोड़ 92 लाख रुपए का कैपिटल है। भारत स्वाभिमान के अंदर 11 करोड़ 51 लाख रुपए का कैपिटल है। आपको दे देंगे ना, आपको काफी दे देंगे। हाँ, मैं बता बोलिए आराम पूरा लाइव दिखा रहा है। कॉपी दिल्ली से बनवा लीजिए, आप एक बार बोल दो। अभी हाँ दोबारा टोटल हमारा स्वाभिमान वाला दोबारा से बोल रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। मैं दोबारा बोल देता हूँ फिर। पहले मैं कैपिटल बता देता हूँ। टोटल जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का जो कैपिटल है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का कैपिटल आज के दिन में 164 करोड़ 80 लाख है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने कैपिटल को सेवा कार्यों का बताया, सेवा कार्यों का कैपिटल में हो गया, तो मैं गलती भी सुधार करके दोबारा बता देता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि अभी हम लोग उसको अभी अपने वेबसाइट पर www.divyayoga.com पर हमें डाल दे रहे हैं। अभी यही डल जाएगा, डल गया है, अभी पड़ जाएगा। और फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वेबसाइट से आप सभी लोग ले सकेंगे और हम हर साल डालेंगे। तो जो टोटल हमारा जो कैपिटल है उसमें मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि हमारे पास जो कैपिटल है